अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान के यूट्यूबर, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं डकी भाई, उनकी अदालत से वीडियो वायरल हो गई। डकी ने अपनी कुर्बानी देकर किस किस को बचाया है, किस किस की जान, किस किस के पैसे और किस किस का कारोबार बचाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग वाली कहानी के नताइज भी निकल आए हैं। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएगा। मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई का जुए की ऐप की तशहीर के केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है और पिछले 3 हफ्ते से ही जिस्मानी रिमांड पे हैं। अब 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड उनका मंजूर हुआ है। 14 दिन के लिए उनको जेल भेज दिया जाएगा। जबकि उनकी हथकड़ियों में जकड़ी कुछ नई वीडियोस सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल भी हो रही हैं और उस पर इतने तबसरे किए जा रहे हैं कि आपकी सोच है। दूसरी तरफ सिसोलॉजी वाली इकरा कंवल दोबारा से एक्टिव हो चुकी हैं, यानी कि जल्द डकी भाई की ज़मानत भी होने वाली है, इससे पता चलता है। और मनी लॉन्ड्रिंग की जो इल्ज़ामात हैं ये भी अचानक से गायब होना शुरू हो चुके हैं। चीज़ें अब ज़रा समझ आ रही हैं लोगों को और लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इन सारे मामलात के बाद डकी बाहर आकर व्लॉगिंग करेगा या एकदम से पहले माफ़ी मांगेगा और थोड़ा सा ब्रेक लेगा। बात सिर्फ जुए की प्रमोशन पर ख़त्म होती हुई नज़र जो है वो आ रही है, यानी जिस यूट्यूबर ने मुकम्मल ताउन किया उन्हें क्लीन चिट जो है वो मिलने वाली है। लाहौर के ज़िला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भुट्टो साहब ने इस केस की समाअत की है और पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड में मज़ीद तौसी की इस्तदा की। वो मज़ीद मांग रहे थे जिस्मानी रिमांड के, हमें और चीज़ें पता करनी है, और चीज़ें लेनी है और सबूत चाहिए हमें और मामलात को जांचना है हमने। अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और डकी को जेल भेजने का हुक्म सुना दिया है। मैंने जी अपनी 5 सितंबर की वीडियो, अगर आप लोगों को याद होगा, उसमें बताया था कि इस बार डकी का ये लास्ट रिमांड होने वाला है, क्योंकि वो 3 हफ्तों से उसको रिमांड मिल के अब बस हो गई है, बहुत हो गई है। डकी को 17 अगस्त को नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने रियासत की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया था। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसको हिरासत में लिया गया था। हुकाम के मुताबिक यूट्यूबर ने अपनी वीडियोस में एक जुए की ऐप को फ़रोग़ किया जिससे मुतादिद अफराद को इंतहाई सख्त माली नुकसान हुआ। उन पर कई कानूनी दफ़ात के तहत कार्रवाई भी की गई है और उनके जिस्मानी रिमांड में अब तक 6 बार तोसी हो चुकी है। उधर सोशल मीडिया पे डकी की हथकड़ियों में ली गई तस्वीर, वीडियो सोशल मीडिया पे न सिर्फ वायरल हो रही हैं बल्कि इस पर लोगों की मुख्तलिफ राय भी सामने आ रही हैं। कुछ सार्फिन उन पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। एक बड़े यूट्यूबर को ऐसे गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होना चाहिए, जबकि कुछ मद्दा उनके हक़ में हमदर्दी का इजहार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। नाकदीन का कहना है कि डकी अपनी वीडियोस में गैर ज़रूरी मवाद दिखाते हैं, उनकी वजह से लोग एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं, जबकि नौजवान नस्ल पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी जो है लेने के बजाय कंटेंट बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रही है, जिसकी वजह से उनका मुस्तकबिल ख़तरे में है। कुछ लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को भी रगड़ा कि ये इतने लाखों करोड़ों की बातें करती हैं, हद होती है कि ज़िंदगियाँ तो इनकी बन रही हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि कोई क्रॉस एंटरप्राइजेज़ है, उन्होंने कहा दुनिया की हकीकत जो है अरूज के बाद जवाल आता है। फिर जहांगीर अकबर ने लिखा है साद डकी ब्रोक द लॉ एंड टिकटॉकर्स फीलिंग सैड, हा 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 हा, ये चीज़ उन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद कोई बिलियनर है, उन्होंने लिखा है जिनको रजब और डकी की गिरफ्तारियों से नाराज़गी है वो अपने घर ले जाएं। फिर अली शेर लिखते हैं नॉट फीलिंग सैड एट ऑल, थिंक अबाउट फैमिलीज़ और जिनके साथ स्कैम हुआ था। तो हर लोग बंदे अपनी जो है सोच के मुताबिक या जो उनके साथ हुआ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इन पर जो है कमेंट भी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग इसके डकी के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं कि डकी के साथ बिल्कुल सही हुआ, इसको जुए की तशहीर नहीं करनी चाहिए थी, ये बहुत गलत है। दूसरी जानिब यूट्यूबर की अहलिया रूप जतोई की अबूरी ज़मानत में 15 सितंबर तक के लिए तोसी हुई हुई है। अदालत ने NCCIA को हिदायत की है कि इस दौरान उनकी गिरफ्तारी आपने बिल्कुल अमल में नहीं लानी, गुरेज़ किया जाए और अगली समात पर तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। अरूब जतोई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो तहकीकात में ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, ख़दशा है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजी चैनल ने भी जी एक बार फिर से भरपूर व्लॉगिंग, प्रमोशंस और शूट्स वगैरह शुरू कर दिए हैं। रजब की अगर हम बात करें तो वो पहले ही मुल्क से बाहर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई जो है डील होने वाली है। अब देखें रजब आता है या नहीं आता, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे ही रजब आएगा वो धर लिया जाएगा, वो पकड़ लिया जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। लेकिन ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि बड़ा गलत है अगर बहुत सारे लोग आप पर यकीन करके आप के चैनल को देख रहे हैं, मिलियंस में आपके फॉलोअर्स हैं और व्यूज़ आ रहे हैं और आप एकदम से जो है अरबपति बन जाते हैं, तो फिर आपको उस आवाम के बारे में भी सोचना चाहिए। ख़ुद तो आप आवाम को चूना लगा के जो है वो इस मकाम पे पहुंचते हैं, लेकिन फिर आप आवाम
को लगा देते हैं जुए पर कि जुआ खेलें और पैसे कमाएं। इंतहाई गलत हरकत है। आपके इस हवाले से क्या कहना ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।